शुक्रिया तेरा आने में तो रौनक बढ़ गई, शुक्रिया तेरा तेरे आने से रौनक तो बढ़ गई, वरना ये महफिले जज्बात हुजूरे रहती। घड़ी ये अलविदा की है बिछड़ना लाजमी ठहरा, घड़ी ये अलविदा की है बिछड़ना लाजमी ठहरा, फजाएं दोस्ता को अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल फिर किताबों में मिले। कल जो 30 तारीख को जो है अलविदा कह रहे हैं हमारे इस गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुर को। तालीम का दौर गुजरा है, उन्होंने इंतहाई कार खैर से इनका तज़किरा किया। यूँ तो जिंदगी में बहुत सारे असातिज़ा का जो है वो आना जाना रहता है, सब काबिले तारीफ कि जब आप कोई काम करेंगे, जो काम करेंगे तो नाम होगा, जब ना काम नहीं करेंगे तो नाम नहीं होता। नामी गिरामी कोई ऐसे नामी पैदा नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब लगी। अदब से ताल्लुक रखता है, पूरा खानदान अदब से ताल्लुक रखता है और बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और मोहतरमा जी हैं जो है दयानत और शराफत के हैं। उसका भी हम कुछ सोचें, अगर मैं सोचो जितना आप सोचते हो। बहरहाल इन्होंने एक बेहतरीन लिस्ट बना करके प्रिंसिपल सर मौजूद है, उनको सौंप दी इन्होंने और कह दिया जो मेरी तरफ से ये आप जो मर्जी करो। तो मुझे वहीं से लगा, जहाँ तक मैंने सुना इनके बारे में, पत्थर था मगर बर्फ के गालों की तरह था। मोहतरमा मैडम साहिबा, पत्थर था मगर बर्फ के गालों की तरह था, एक शख्स अंधेरों में उजालों की तरह था, एक शख्स अंधेरों में उजालों की तरह था, ख्वाबों की तरह था न ख्यालों की तरह था, ख्वाबों की तरह था न ख्यालों की तरह था, वो इल्म रियाजी के सवालों की तरह था, उलझा हुआ ऐसा कि कभी हल न हुआ, सुलझा हुआ ऐसा कि मिसालों की तरह था। जब भी हम सुनते थे नहायती मेहनती और नहायती शरीफ और नहायती ईमानदार एक अच्छे ऑफिसर थे। से वाकिफ हूँ, हमारा उठना बैठना है, हमारी बातचीत होती है और मैं जानता हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है और ना ये मोहताज है मेरे बताने की। पहले तो चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ को खुद आना चाहिए था, खुद अगर वो नहीं आते तो डीपीओ साहब को भेजना चाहिए था, अगर डीपीओ साहब भी नहीं थे तो किसी हेड असिस्टेंट को भेज देना चाहिए था। रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं, ये वतीरा रहा है डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का, और ये शर्म की बात है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के लिए कि वो इतनी खिदमात के बाद एक डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर जो है वो अपनी सर्विसेज से सुबुदोश हो रहा है और आप उसके आजाद में अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को नहीं भेज सकते। शर्म आनी चाहिए डिपार्टमेंट साहब का ये कहना था कि इस प्रोग्राम का मकसद है, इस प्रोग्राम से ये का मकसद ये है कि जिस ऑफिसर ने या जिस मुलाजिम ने यहाँ काम किया है, कम से कम आखिर पर जो उस काम की सराहना की जाए, उनको खुशी खुशी जो है विदा किया जाए। अंदाज ये अलग था, इन्होंने इनकी प्रमोशन 5 मार्च को हुई 2022 और उन्होंने 20 मार्च को यहाँ ज्वाइन किया। बड़ा दिल खुश हुआ और उन्होंने काम शुरू करने का हमारे साथ मीटिंग की, और जब ये चेयर पे बैठे तो ये रोए। मुझे याद है कि इन्होंने अपनी पूरी हालात सुनाए हमें, हमारे सामने रखे। अनप्लेनिंग सर्विस करके बेदाग एजुकेशन डिपार्टमेंट को अलविदा कह रही है, यहाँ से रिटायर हो रही है। बहुत मुबारकबाद की बात। आपको मैं बताऊं, हमारे कबीले में तालीम का रिवाज न था। हमारे कबीले में ये शेर लियाकत जाफरी साहब का ही है शायद, अगर गलत हो तो। हमारे कबीले में तालीम का रिवाज न था, हमारे बुजुर्ग मगर तख्तियाँ बनाते थे। कहने का मतलब ये कि आबा अजदाद हमारे इतने तालीम याफ्ता नहीं थे। बच्चों, ये आपके लिए एक नसीहत है कि हमने ना ही तो गरीबी भूली, किसी ने यहाँ का कहा ना कि खुद ही न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। हम आज भी बड़े फख्र से कहते हैं हम गरीब थे,
लेकिन ये भी फख्र से कहते हैं कि वो तो खैर कहने वाले कहते हैं, हम तो अपने आप तारीफ नहीं करते। तो बच्चों के लिए मेरा यही पैगाम रहेगा बच्चों कि कोशिश करें। गरीब होना कोई जुर्म नहीं था, लेकिन गरीबी को मिटाने का हौसला पैदा करना है। गालिबन मोहतरमा ने अपना कैरियर एक टीचर की हैसियत से शुरू किया होगा, मुख्तलिफ मराहल से गुजरते हुए हेडमास्टर, ZDO यानी ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टें हैं, और आज बहैसियत प्रिंसिपल एक लंबे कैरियर के बाद अपनी ये सर्विस का सफ़र मुकम्मल करके डिपार्टमेंट को अलविदा कह रही है। खुशियां दे मौके ते माया अपनी दया